मॉर्निंग चिल्ड्रन। आए हम अपना चैप्टर काले मेघा पानी दे इसी को पढ़ते हैं और समझते हैं। लेखक जब देखता है कि गाँव में गलियों में जब वयस्क लोग युवा वर्ग के लोग नंग धड़ंग जाते हैं तो लोग उनको दो नामों से जानते हैं, एक तो इंद्रसेना और एक मेढक मंडली। आए पढ़ते हैं पाठ को। लेखक कहता है कि उन दोनों के दो नाम थे, उन लोगों के दो नाम थे। किसके? जो नंग धड़ंग गलियों में जाते थे, कीचड़ में लौटते थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। तो जो धार्मिक विश्वासों को मानने वाले थे वह उन्हें इंद्रसेना कहते थे, और जो धार्मिक विश्वासों को नहीं मानने वाले थे वह लोग उन्हें क्या कहते थे? मेढक मंडली कहते थे। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप मतलब बिल्कुल एकदम नंग धड़ंग देखकर नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें क्या कहते थे? मेढक मंडली कहते थे। जो लोग उनके शोर शराबों से, उनके नंग धड़ंग रूप को देखकर चिढ़ते थे, वे लोग उनको क्या कहते थे? मेढक मंडली कहते थे। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष के से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। ये सभी लोग जब इकट्ठा हो जाते थे तो ये लोग पहला जयकारा क्या लगाते थे? बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। छज्जे बारजे का मतलब होता है कि जैसे हम जब घर बनवाते हैं तो आगे जो दीवार से थोड़ा भाग आगे बढ़ जाता है तो उसी को कहते हैं छज्जा। तो छज्जे से और बारजे से क्या करती थी? झांकने लगती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार कर लगाती थी। समवेत का मतलब होता है कि एक स्वर में एक साथ ही पुकार लगाते थे। क्या लगाते थे? कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे बुढ़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों पर को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तो लोग करते क्या थे कि जब ये इंद्रसेना जाती थी तो लोग अपने घरों में संचित किया हुआ पानी लाकर इन बच्चों के ऊपर डाल देते थे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। ये लोग क्या करते थे? पुनः गंगा की मैया की जयकारा लगाकर आगे बढ़ते थे और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते हुए। टेरते का मतलब पुकारते हुए। ये लोग बादलों को पुकारते हुए आगे बढ़ जाते थे। काले मेघा पानी दे, वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर सब जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। त्राहिमाम का मतलब एकदम मर रहे थे। सभी लोग गर्मी के महीनों में जब पानी के कारण बिल्कुल एकदम त्राहिमाम कर रहे थे, तब गांव शहर हर जगह लोग गर्मी के भुन भुन त्राहिमाम कर रहे थे। जेठ से दस्तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ। लेखक कहते हैं कि शहरों की ये स्थिति है कि गर्मी के महीने में जब यहाँ तक कुएं सूख जाते थे, पानी नहीं मिलते थे और नलों में रात्रि में पानी आता भी जो था वह क्या होता था? बिल्कुल एकदम खौलता हुआ आता था। वो शहरों की तुलना में गाँव की भी हालत ख़राब होती थी। शहर में तो पानी की विशेष आवश्यकता नहीं, लेकिन गाँव में पानी के कारण लोग बिल्कुल एकदम और त्राहिमाम करते थे। जब वृष्टि नहीं होती थी तो लोगों के खेतों की जुताई नहीं हो पाती थी, यहाँ तक कि मिट्टी चटक जाती थी। वहाँ खेतों में मिट्टी खूब सूखकर पत्थर हो जाते, फिर उनमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और पानी की समस्या बनी रहती थी गाँव में भी। ढोर ढंगर प्यास मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। लेखक बताता है कि ढोर ढंगर अर्थात जो पशु हैं, पशु पक्षी, ये सभी लोग प्यास के कारण व्याकुल हो जाते, मरने लगते, लेकिन कहीं पर भी बादल का नामो निशान नहीं होता था।
ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग सब जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेत पानी की आशा पर जैसा सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इनकी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है। लेखक बताता है कि आखिर में जब इतनी पानी की समस्या है, पानी की इतनी कमी है, तो लोग क्यों ऐसा करते हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज के पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्लों भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह पाखंड है, अविश्वास, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। क्यों कहता है लेखक पाखंडों का विरोध करता है। लेखक आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, इस कारण वह समाज में परिवर्तन लाना चाहता है और वह कहता है कि यह बिल्कुल एकदम से पाखंड है, अंधविश्वास, और इसी पाखंड अंधविश्वास के कारण हम इतने दिनों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। आगे कहते हैं कि अब कारण बता दें कि क्यों मैं ऐसा कर रहा था। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। लेखक कहते हैं कि मैं इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का था, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उप मंत्री बना दिया गया था। लेकिन बताता है कि मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ था और कुमार सुधार सभा जो बनी थी उसका मैं उप मंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। जीजी कहते हैं दीदी को। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। जीजी जो है या लेखक को बहुत ही प्रेम करती थी और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान उन्हें, जिन्हें कुमार सभा का उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यही थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक सजाने में और पंजेरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। अब इसमें लेखक बताते हैं कि हमारी जीजी जी हैं वह बहुत ही सरल स्वभाव की और धर्म विश्वासों को मानने वाली हैं। उनके प्राण जो हैं मुझे में बसते हैं। लेखक बताते हैं कि वह हर एक कर्मकांड अनुष्ठान हम ही से करवाते हैं, इसलिए कि उसका फल केवल मुझे मिले। जबकि लेखक बिल्कुल एकदम विपरीत दिशा में जाता है। लेखक उन अंधविश्वासों को नहीं मानता। अब इसमें जीजी के द्वारा लेखक से पूजा अनुष्ठान करवाने दीजिए। अब शेष अगले वीडियो में व्याख्या करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।